बरेली जनपद में संक्रमण की दर 1% से भी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए अब शहर की छात्राएं लोगों को प्रेरित करने में लगी हैं। लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए छात्रा संजना, उन्नति व प्रेरणा ने एक नई पहल शुरू की है। कोरोना महामारी से अपने क्षेत्रवासियों को सचेत करने के लिए खूबसूरत पेंटिंग बनाकर सरकार के बनाए नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उन्नति। ये कब से करते आ रहे हैं और क्या प्रेरणा मिली जिसके तहत आपने ये जो है करने का काम किया है? जी, हमने अभी फर्स्ट बनाई थी, अभी चौथे आयोगा चलाए थे। तो प्रेरणा देना चाहते हैं सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं हाँ, और देश को बचाएं। तो अभी तक कहाँ कहाँ कर चुकी हैं और आगे कहाँ करने का इसका प्लान है? अभी तो ये तो हमारा सेकंड है, लेकिन आगे एक दो जगह और करने का प्लान है। तो जो जितने भी यहाँ पर 4 लोग नज़र आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल आप अपने लोग कर रहे हैं या फिर किसी का सपोर्ट ले रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, हम 4 ही लोग अभी तो कर रहे हैं। अच्छा, जो ये सामान वगैरह है कोई गिफ्ट करता है या फिर अपने आप ही पॉकेट मनी? पॉकेट मनी से ही सारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। क्या थीम है और किस थीम को लेकर आपने ये जो है रंगोली बनाना शुरू किया है? सर एक्चुअली जो ये हमारा थीम है, ये हमारा वैक्सीन अवेयरनेस पे है। लोग अभी भी अफवाहों पे भरोसा कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने ना लगवाने की वजह से सर कुएं में कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं कि बच सके, लेकिन सर वहाँ और भी खतरा है। सर वैक्सीनेशन लोगों को खुद को तो प्रोटेक्शन दे ही दे रहा है और साथ में हम जैसे लोगों को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सर हमारा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जितना वैक्सीनेशन लोग करवाएंगे उतना ही सर वो खुद को सुरक्षित और हमें भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो अभी जो पेंटिंग आप बना रही हैं वो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के लिए बना रही सर वैक्सीनेशन अवेयरनेस, वेयर मास्क और सर सोशल डिस्टेंसिंग। हैं? कितने लोग इसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन शामिल है इसमें? सर अभी तो ये हम चारों की ही टीम है, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं सर। हम ही 4 मिलके ये हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 4 शुरुआत करें तो शायद इससे और लोग अवेयर हों और लोग इससे थोड़ी प्रेरणा लें। शायद ऐसा काम ना कर पाएँ लेकिन दूसरों को सिखा दें या बता सकें। लॉकडाउन में सामान वगैरह कैसे मिल पाता है, कैसे अरेंज कर रहे हैं? सर काफ़ी मुश्किल होती है सामान अरेंज करने में, लेकिन सर शॉप जो जैसे अगर नहीं खुली होती है वहाँ से नंबर निकालते हैं, उनका एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद अगर एड्रेस उनके घर तक पहुँचते हैं पूछ के किसी से, जैसे भी गूगल मैप करके, और उसके बाद उनके सर घरों से उठा रहे हैं सामान और सर नहीं मिल पाता है पूरा सामान। पेंटिंग की बात की जाए तो कितनी कॉस्टिंग आपकी लग रही है जो पॉकेट मनी से आप बेयर कर रहे हैं? सर 700 तक का अप्रॉक्स खर्चा आ जाता है हमारा सारा, स्टेनर, डिस्टेम्पर, ब्रशेस और सर चॉक वगैरह है, सर ग्लासेस, बॉक्सेस, थाली, ये सब सर टोटल मिला के हमारा सर इतना एक्सपेंसिव है एक पेंटिंग। बहेड़ी में बसपा नेता नईम अहमद के नेतृत्व में नगर के 3 मोहल्लों शेरनगर, मोहम्मदपुर, शेखपुर को पंजाबी कॉलोनी पावर हाउस से जुड़वाने के लिए एसडीओ विद्युत विभाग से मिले और उन्होंने मोहम्मदपुर में खराब ट्रांसफार्मर चेंज करने की शिकायत भी की। एसडीओ ने तीनों मोहल्लों को शीघ्र पंजाबी कॉलोनी पावर हाउस से जोड़ने का आश्वासन दिया है। साथ ही मोहल्ला मोहम्मदपुर के खराब ट्रांसफार्मर जल्द बदलवाने की बात कही। इस मौके पर बसपा नेता के साथ अलीम अहमद हाजी, अब्दुल खालिक, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सैफ आदि लोग मौजूद रहे। शेरनगर शेखपुर मोहम्मदपुर को बिजली की हाँ वो जो कटौती ऐसा करो कि दोनों जोड़ बराबर आ जाए, बन जाएगा तो सही होगा। दोनों पर वो उधर नहीं उतरती, ये वाली ये तो एक कास्ट उसका जनता वाला नहीं तो जनता और एक वो और आ जाएंगे हमारे मोहम्मदपुर तक के सारे ट्रांसफार्म। बहेड़ी से आसिफ सिद्दीकी। कहावत है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अपनी सलामती किसके भरोसे की जाए। बहेड़ी थाने में आज कुछ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि बहेड़ी के मोहल्ला शाहजी नगर वार्ड नंबर 21 में आज आपसी विवाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि घर तक को तोड़ने की नौबत आ गई। मोहल्ला शाहजी नगर में आपसी विवाद को लेकर दबंगों ने एक घर को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन की शह पर ही इस मकान को तोड़ा गया।
बता दें कि जब मकान तोड़ने वाले दबंगों के खिलाफ शिकायत लेकर अमांत नाबालिग नाम का एक युवक बहेड़ी चौकी प्रभारी मोहित कुमार के पास पहुंचा तो उस नाबालिग की शिकायत को नहीं सुना गया, बल्कि उसको थाने में ही चौकी इंचार्ज मोहित कुमार के द्वारा उसको जोरदार तमाचा मारा गया। बात यही खत्म नहीं हुई, चौकी इंचार्ज की दबंगई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस नाबालिग को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। सर मैं बहेड़ी से बोल रहा हूँ सर, मेरी उम्र करीब 16 साल है सर। मेरे घर पे जो सब क्या नाम ये कोई आया था सर, ये घर पे लेंटर उंटर तोड़ दिया सर। मैं मेडिकल पे था, मेरी मम्मी की कॉल आई, मेरी बहन भी रो रही थी सर। मैं फिर मेरी मम्मी के सिर पे लेंटर गिर गया था, वो बेहोश पड़ा हुई है, थाने में है सर। मैं थाने में वो हॉस्पिटल है सर, मैं थाने लेके गया उन्हें तो चौकी इंचार्ज ने मेरे थप्पड़ मारा और मेरी मम्मी से भी बोला कि लेके जाए इन्हें। मेरे थप्पड़ बहुत जोर से मारा और ये भी बोल रहे थे कि एक जहाँ दिख गया वहाँ ही गोली मारूंगा तुझे। किसने कहा गोली मारने के लिए? ये सर चौकी इंचार्ज था सर, ये बहेड़ी थाने का। उसने भगा दिया आपको? जी सर। तहरीर का क्या करा? तहरीर सर उन्होंने फाड़ दी सर। कह रहे अब जा यहाँ से, और कह रहे जहाँ दिख गया वहाँ गोली मार दूंगा, और सर लाठी लेके मेरे ऊपर डट रहे थे। और तुमने किसी से शिकायत की? हाँ, मैंने सीओ साहब से शिकायत की थी फ़ोन पे सर। मैं फिर सीओ साहब ने कहा कि थाने जाओ, मुकदमा लिखाओ सर। मैं थाने गया सर, मैं थाने के आधे अंदर पहुंचा था सर। इन्होंने कोई चौकी इंचार्ज जो था वहाँ का सर, उसने कहा निकल यहाँ से निकल सर। उन्होंने हमें धक्का देके भगा दिया सर। हमें वो फिर से मारता है, इस डर से मैं भाग आया था सर। और मेरे पापा इस टाइम थाने में ही है सर। मुझे डर भी लग रहा है सर। क्या नाम है, ये चौकी इंचार्ज ने बोला है कि जहाँ मिलेगा वहाँ गोली मार दूंगा सर। मेरे ऊपर लाठी लेके ये डट गए थे सर, मैं जो को भाग आया वहाँ से। चौकी इंचार्ज थे? जी सर। सर कौन से दरोगा जी थे जिनने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? मोहित चौधरी थे। मोहित चौधरी लंबे से हैं। बिथरी में रहने वाले एक युवक ने अपने परिवार पर प्लाट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है। उनका कहना है कि वह मणिनाथ में रहते हैं। उनका बिथरी चैनपुर में प्लाट पड़ा हुआ है, जिस पर उनके ताऊ चाचा ने कब्जा कर लिया है। क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? हम रहते मणिनाथ में हैं, लेकिन घर हमारा जन्मभूमि हमारी गोपालपुर नगरिया की है। क्या मामला है आप जो है यहाँ हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। किस बात को लेकर इंसाफ मिले? हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप ने खरीदी है और हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमारा कब्जा होना चाहिए। तो किस लोगों ने कब्जा कर रखा है आपकी ज़मीन? हमारी प्रॉपर्टी को हमारे चेहरे चचेरे भाइयों ने कब्जा कर रखा है। कौन लोग हैं वो? वो हमारे परिवार के हैं। एक का नाम गुड्डू है। कब से कब्जा कर रखा है? कौन लोग? कब्जा तो हमारे पापा की नौकरी लगी थी, नौकरी लगने के बाद हम लोग बरेली आ गए। 20 साल से वो वहीं रह रहे हैं, हम यहाँ शहर में रह रहे हैं। लेकिन हम ज़मीन को अब मालूम पड़ा कि उन्होंने कब्जा कर रखा है ज़मीन को हमारी। कौन लोग हैं जो? नाम बताओ थोड़ा। नाम उनका, एक का नाम गुड्डू है, उमेश, मुकेश, राजेश, राजकुमार, सोनू, राम महादेव। आज आप अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वहाँ से कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कहा था अधिकारी से मिले? थाने की एफआईआर दे दी है, कार्रवाई होगी। लेकिन उसके अलावा आज 3 तारीख हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 1 तारीख को दी थी, 1 तारीख को उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।